भाजपा कार्यकर्ता ने पटना में भाजपा नेताओं पर लाठी वर्षा व बिहार में हिटलरशाही प्रशासन की निरंकुशता व शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व प्रखंड कार्यालय परिसर महाराजगंज में किया गया। गुरुवार को पटना में भाजपा के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसक बर्ताव राज्य सरकार के निर्देशन पर पुलिस ने किया है, उससे कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों में काफी रोष है। नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस शासित बिहार के नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल, अराजकता की स्थिति बिहार में कायम है, जहां खुल्लम खुल्ला कानून बनाने वाले पर कानून के रक्षक लाठी चलाते और बिहार में गुंडों की सरकार नौकर साहब से लाठियां। माननीय सांसद जो संविधान और कानून बनाने का सहयोगी है, उन पर लाठी चलाना कितनी अराजकता की बात है। ऐसे सरकार को शर्म नहीं, हद है। नीतीश कुमार जी का अपनी मानसिक संतुलन राजद के जंगल पार्टी ने समाप्त कर दिया है और बिहार की जनता जो आपको प्रतिष्ठा की दृष्टि देखती थी। महाराजगंज में प्रखंड कार्यालय परिसर में भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय प्रदर्शन में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार होश में आओ, निकम्मी सरकार इस्तीफा दो। नीतीश की तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक नीतीश सरकार इस्तीफा नहीं देगी, भाजपा विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सरकार का ये लाठीचार्ज का रवैया बर्बरतापूर्ण है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रही है। नीतीश सरकार बंगाल की सरकार तर्ज पर आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। लगता है बिहार में फिर जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। नीतीश की सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा समेत 60 पर केस दर्ज करवाया है। भाजपा ने लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मना रही है। आज प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार जो है, वर्तमान सरकार एकजुटता से निराधार विचारधारा के तरफ बिहार वासियों को बर्बाद करने के लिए जुझारू रूप से ये चलने का काम कर रही है, जिसके रोकने के लिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार से समस्त कार्यकर्ता बिहार के गांधी मैदान से विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे। जिस विधानसभा कार्यकर्ताओं के घेराव करने के क्रम में नीतीश सरकार ने अपना मकसद साधते हुए और विफलता को प्रदर्शित करते हुए बिहार के तमाम नेताओं पर लाठी चलाने का काम किया है, तमाम कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने का काम किया है, जिससे कार्यकर्ता का नाम नहीं रखा जा सकता है। सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हाथ और पैर टूटा है। उसके बावजूद भी जो हम लोगों के सांसद है माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उस नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में माननीय मंत्री के पद पर रहे हैं, उनको जानबूझकर पहचान करके और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जान से मारने के नियत से प्रशासन को उकसाया गया और प्रशासन के द्वारा माननीय सांसद को हाथ पर चोट आई है, पैर पर चोट आई है, मस्तक भी फटा है। जो माननीय सांसद इलाज के लिए IGMS में अभी आज भी भर्ती हैं, उनको एक डॉक्टर का टीम आज इलाज के लिए दिल्ली से भी आया है। का इलाज चल विफलताओं की तरफ जा रही है और इस विफलताओं को रोकने के लिए, हम लोग समझाने के लिए ये धरना पर बैठे हुए हैं प्रखंड कार्यालय पर। महाराज क्या कहेंगे? इस बिहार में जो यह बिहार की जो सरकार निरंकुश और बेलगाम हो गई है, जो बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हो या किसान सलाहकार हो, उन लोगों पर जो लाठियां बरसाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों की चिंता करते हुए विरोध स्वरूप पटना से गांधी मैदान से जो विधानसभा मार्च निकाला था, उस मार्च को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए हम जा रहे थे। लेकिन यह निरंकुश सरकार, बेलगाम और बर्बर सरकार निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चला करके, जानबूझ करके, चिन्हित कर करके हमारे सांसद पर जानलेवा हमला किया गया, उनको जान मारने के नियत से हमला किया गया। इसलिए इस धरना के माध्यम से हम सभी लोग बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। जो आज जंगल राज 2 जो आपको बिहार में दिखाया जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि जनार्दन सिग्रीवाल को वायु सैनिक की सुरक्षा मिली हुई है और लोकसभा में ऐसी चर्चा है कि जगन्नाथ सिंह सिग्रीवाल का टिकट कटने वाला है। कहीं वायु सैनिक की सुरक्षा का बावजूद
बिहार सरकार के पुलिस द्वारा देखिए, पिटाई, कहीं टिकट के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, टिकट के लिए ये पार्टी के ये नहीं तो बिहार सरकार के लोगों के द्वारा किया गया। बिहार सरकार के गुंडों, पुलिस जो सत्ताधारी दल के गुंडा हैं, जो वर्दीधारी गुंडा हैं, उनके द्वारा हमला किया गया। इसका टिकट है, पार्टी तो सभी नेता प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उस सरकार में रहे हुए हैं, उनको पहचानता है, लोग जानता है, इसलिए जानबूझकर उनको जान मारने की नियत से, उनकी हत्या करने की नियत से उन पर हमला किया गया। तो इस सभा के माध्यम से आज जो यह धरना हुआ केवल सांकेतिक है। वैसी कार्यक्रम जब तक यह बिहार की सरकार नहीं गिर जाती है, तब तक पार्टी के द्वारा निर्धारित तरह तरह के अनेकों विरोध स्वरूप कार्यक्रम चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाता है जब तक बिहार में यह जंगल राज 2 समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक इस बिहार से चाचा और भतीजा की सरकार की खात्मा नहीं होती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अंतिम समय तक, जब तक उनके शरीर के लहू का एक एक कतरा है, तब। आज धरना प्रदर्शन का किया गया है आयोजन, क्या कहोगे इस पे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भी कोई कर रहा है, तो ऐसे तानाशाह की तरह लाठी जैसे पुलिस ने हमारे सांसद साहब के ऊपर चला, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आप प्रशासन से मतलब कि जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल से आप क्या मांग करें? अब राज्यपाल से यही मांग करेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि कोई भी सरकार ऐसा तानाशाही काम ना करे। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सांसद सिग्रीवाल जी को वायु सैनिक सुरक्षा मिली हुई है, उसके बाद भी उनका पिटा जाना प्रशासन बिहार पुलिस द्वारा बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि क्या वायु सैनिक सुरक्षा का कोई वैल्यू नहीं है? अगर एक प्रतिनिधि को अगर वायु सैनिक सुरक्षा में अगर मारा जा रहा है, तो एक आम जनता का क्या हाल होगा, इसे आप इस सरकार में समझ सकते हैं।